नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय चैनल मिथिला जी की दुनिया। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं अपनी एक शानदार लाजवाब रेसिपी की ओर। Bump it, bump it, baby, 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 bump it, bump it. आज मैं आपको मूली की एक स्पेशल चटनी बना के दिखाने वाली हूँ जो आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए हम चढ़ाते हैं अपनी कढ़ाई। ये चढ़ा दिया मैंने कढ़ाई और जला दी मैंने गैस। ये देखिए, गैस जला दिया है। इसमें डाल देंगे हम तेल। ये देखिए, तेल चला गया है इसमें। ये सरसों का तेल है फ्रेंड्स, सरसों का तेल ही डालें, दूसरे तेल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। हम लोग सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करते हैं और आप भी सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करें। अचार में कोई दूसरा तेल नहीं इस्तेमाल किया जाता। ये देखिए, मेरा चक्की से पेर के आता है, इसी पिपिया में हम भर के मंगवा लेते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, आज चलते हैं रेसिपी की ओर। ये देखिए, ये मैंने मूली कद्दूकस कर ली है। ये मूली आज हमारे यहाँ बहुत आ गई थी। ये मेरे खेत की नहीं है दोस्तों, मेरे खेत में तो ये देखिए, ये मूली बहुत आ गई है आज। अच्छा, मेरे खेत में क्या है कि मेरे खेत में सिर्फ पत्ते हैं, लेकिन ये कोई मूली दे गया था। ये देखिए, ये तो मैंने सोचा अब इस मूली का क्या उपयोग किया जाए। तो ये देखिए, मैं इसकी चटनी बनाने जा रही हूँ जो आपको भी पसंद आएगी और मेरे घर में भी सभी बच्चों को पसंद आएगी। तो ये देखिए, हम तेल गरम कर रहे हैं। अब तेल में हम सबसे पहले क्या गरम करेंगे ये आपको दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम इसमें डाल देते हैं हरा मिर्चा। नहीं दोस्तों डालेंगे, इसलिए हम हरा मिर्चा निकाल लेते हैं और ये हरा मिर्चा इधर रख देते हैं। अब ये देखिए, मेरे कितने 8 मिर्चे 8 मिर्चे हैं और 10-12 कलियां लहसुन है। जाड़े में लहसुन वैसे भी फायदा करता है। और ये देखिए, 2 पीस अदरक का, मतलब इतना इतना बड़ा सा पीस अदरक का है। अब ये सारी चीजें इस तेल में हम गर्म कर देते हैं। लहसुन और लाल मिर्च से मेरा कलर आएगा। हल्का भूनेंगे, ज़्यादा नहीं जलाएंगे, नहीं तो इसका टेस्ट खराब हो जाएगा। मिर्चा अगर ज़्यादा भून गया तो खराब होगा। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं अपने इस मिक्सर ग्राइंडर में। ये देखिए, ये इसमें हमने निकाल लिया। अब ये जो हमारा तेल गरम है, इसी में हम डाल देते हैं थोड़ा सा जीरा, जरा सी राई। देखिए, और इसको भी हम निकाल लेंगे उसी जार में, और ये मिक्सर जार में इसको निकाल लेंगे। देखिए, राई खटास के लिए दोस्तों डालेंगे। ये चटनी आप देखिएगा, बहुत लाजवाब चटनी बनती है ये। अब इसके ठंडा होने पे हम इसको पीस लेते हैं। ये जैसे ठंडा होगा वैसे हम इसे पीस लेंगे। अब इसमें जो है हम थोड़ा सा ये मूली जो है, ये देखिए, ये इसको भी हल्का सा मूली को भून लेते हैं। इसको भी भूनेंगे। अगर आप मूली कद्दूकस से नहीं किए हैं, बड़े टुकड़े काटे हैं, तो आपको पकाने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए आप मीडियम वाले से कद्दूकस करें, बड़े वाले से ना करें ना, बहुत छोटे वाले से करें। छोटे वाले से करेंगे बिल्कुल हलवा बन जाएगा। अब ये देखिए, इसी में हम ये पतले पतले से टमाटर जो काटे थे ये भी डाल देंगे। फिर इस चटनी का टेस्ट आप लीजिएगा, इतना टेस्टी चटनी ये बन के तैयार होती है, आप कहेंगे पहले क्यों नहीं पता था। अब गैस को तेज करेंगे और मूली के पत्तों के साथ ही इसको हम भून लेंगे। और इसी स्टेज पे इसमें थोड़ी सी हींग डाल देंगे, चटनी में हींग का स्वाद अच्छा लगता है। ये देखिए, हींग भी डाल दिया और थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं। ये देखिए, हल्दी।
इसको चलाएंगे थोड़ी देर को, टमाटर हमारा थोड़ा सा भून जाए, यानी इसका कच्चापन निकल जाए। मुझे भी गीली है तो गैस को तेज कर देते। अदरक ये देखिए, ये मेरा मूली और टमाटर करीब करीब पक चुका है। इसमें हम थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी डाल देते हैं और नमक अभी डालेंगे नहीं, थोड़ी देर रुक के डालते हैं। अब गैस को हम बंद कर देते हैं और इसको ऐसे ही कढ़ाई में थोड़ा गर्म होने को पड़ा रहेगा। थोड़ा गर्मी जो है मतलब ठंडा हो जाएगा, इसके बाद ही इसको पीसेंगे। बंद है ना, नहीं चालू है। अब देखिए दोस्तों, ये जो मेरी ये पीस गया है, ये जो क्या कहते हैं इसको, जो मैंने लहसुन मिर्चा तेल में फ्राई किया था, ये देखिए मेरा अदरक लहसुन मिर्चा पीस गया। अब ये चटनी जो है जो बनने जा रही है स्पेशल चटनी, इसको देखिए इस चीज़ में हम डाल देंगे। वो जो मसाला है मेरा, इस चटनी को आप पूड़ी पराठा समोसा किसी के साथ आप खा सकते हैं। लाजवाब रेसिपी है दोस्तों, लाजवाब भी है, यूनिक भी है ये, और ये चटपट बनने वाली भी है। एक मूली ले लीजिए, मूली से बना लीजिए, 3 दिन 4 दिन फ्रिज में रख के आप खाइए। ये देखिए, इसको हम ऐसे निकाल देते हैं। अब इसी समय देखिए ये नींबू का रस हम डाल देते हैं। बीज है थोड़ा सा, अब हम डाल देंगे इसमें थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च, इससे कलर के लिए। बस रेडी हो गई मेरी चटनी, रेडी टू ईट है दोस्तों। अब चलिए इसको हम ऐसे रखते हैं, थोड़ा नमक डाल देते हैं। नमक स्वाद के अकॉर्डिंग डालें, अगर आपको पसंद है तो आप काला नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं काला नमक नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखिए, चटनी में नमक थोड़ा ज़्यादा ही चाहिए। पत्तों में तो नमक होता है लेकिन मूली में नहीं होता। तो ये चलिए मैंने ढक्कन लगा दिया, अब इसको पीस के आपको दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये मेरी चटनी की रंगत, ये देखिए। आपने बनाई है कभी ऐसी चटनी? बनाई है तो क्या क्या डाला है दोस्तों कमेंट करके हमें भी बताइए, हम भी सीखेंगे। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है। अब हम इसमें इसको डालेंगे। देखिए, अब ये दोस्तों 4-6 दिन के लिए चटनी काफी हो गई, खट्टी तीखी। तो इस चटनी में भी इसमें दोस्तों थोड़ी सी बची है, तो मैं इसमें थोड़ा शुगर ऐड करूंगी। तो ये देखिए, ये जो मेरा मिक्सर जार रखा हुआ है ये, तो इसमें भी चटनी काफ़ी है। इसमें थोड़ा सा गुड़ डाल देंगे, इसका स्वाद दूसरी तरह का होता है। और इसमें हम थोड़ा सा सिरका भी डालेंगे। तो 2 तरह की चटनी आज आपको हम बता। ये मेरा ब्लैक सिरका है, अगर आपके पास व्हाइट विनेगर हो तो वो डालिए, लेकिन आज व्हाइट विनेगर है नहीं तो मैं यही वाला डाल दूंगी। देखिए 1 चम्मच। ये गुड़ की वजह से इसका टेस्ट दूसरा हो जाएगा और ये खाने में उससे फर्क होगी, बिल्कुल उससे आपको ये फर्क दिखेगी। ये बिल्कुल वैसी चटनी नहीं बनेगी। थोड़ा सा गुड़ और डाल दिया, अब इसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मेरी ये खट्टी चटनी, वो मीठी चटनी मूली की बन के रेडी हो गई है। तो आप सबको ये कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। ये देखिए, ये खट्टी है,
और ये पूरी पराठा किसी के साथ आप इस्तेमाल करें, 8 दिन रख के खा सकते हैं। और ये देखिए ये थोड़ा सा मीठी है, इसमें गुड़ पड़ा हुआ है और विनेगर पड़ा हुआ है। तो आपको जो चटनी पसंद आए वो बनाइए। नमस्कार दोस्तों।